चैप्टर 22 पीवाईक्यूज़ का सबसे इफ़ेक्टिवली कैसे उपयोग करें। पहला, पुराने सालों के सवाल किसी भी परीक्षा की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी के समान होता है। कहा जाता है अपने पास्ट को समझकर ही भविष्य ज्ञात किया जा सकता है। पुरानी समस्याओं का हल करने वाले भविष्य में समस्याओं को बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस किए बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद कर ही नहीं सकते। दूसरा, कहा जाता है कि जब आप एक किताब को बार बार पढ़ते हैं तो हर बार आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती जाती है। इससे आप एक अच्छे रैंक लाने के चांसेस भी बढ़ाते जाते हैं। यही बात पीवाईक्यूज़ के लिए भी सत्य है। आप इन्हें 10 बार सॉल्व करिए और हर बार आप नए कॉन्सेप्ट सीखते चले जाएंगे। विद्यार्थी समझते हैं पीवाईक्यूज़ तो सबके पास होते हैं, उनसे कौन सा सिलेक्शन होता है। हमेशा याद रखिए, कंटेंट सिलेक्शन को निर्धारित नहीं करता, यह तो बस आपके समर्पण और शिद्दत का खेल है। तीसरा, जब आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की थ्योरी वाले प्रश्न हल करते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप सही विकल्प के साथ साथ बचे हुए दूसरे विकल्पों को भी अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये मत भूलिएगा कि यही ऑप्शन आगे भविष्य में प्रश्न बनकर आ सकते हैं। चौथा, मेरा एक स्टूडेंट पीवाईक्यूज़ का पेपर एक बार में ही पूरा करता था। इससे फाइनल एग्ज़ाम के लिए उसमें गजब का मानसिक और शारीरिक स्टेमिना बन गया। आज वो स्टूडेंट्स एम्स जोधपुर में MBBS कर रहा है। अब यह आपकी पसंद है कि आप एक पीवाईक्यू के पेपर को एक बार में हल करेंगे या टुकड़ों में। पांचवा, जब भी आप किसी पीवाईक्यू को पेपर में सॉल्व कर रहे हैं तो एक बिल्कुल नई कॉपी बनाएं और पेपर में की गई गलतियों के साथ साथ कुछ भी नया आपने जो सीखा है उसे पूरे समर्पण से नोट करें। पीवाईक्यू पूरी शिद्दत से सॉल्व करने का मतलब यह है कि आपने उसका पोस्टमार्टम किया है, पूरी मेहनत से प्रॉपर एनालिसिस किया है, तभी आप पीवाईक्यू सॉल्व करने का फ़ायदा ले सकते हैं। सिंस पोस्टमार्टम नोज व्हाट प्रिस्क्रिप्शन डजंट, बिना एनालिसिस किए आपकी सारी मेहनत व्यर्थ है, बिल्कुल व्यस्त। छठा, नीट और जेई के रीसेंट ईयर पेपर्स को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यूज़ को पूरी ईमानदारी और शिद्दत से सॉल्व करके टॉप रैंक हासिल किया जा सकता है। मैं तो कहता हूँ कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को बीट करने में इकलौता एक ही मात्र उपाय है, रिपीटिशन। इसमें कोई संदेह नहीं है। सातवां, पीवाईक्यूज़ आपकी कमज़ोरी और ताकत को किसी भी अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप या टीचर से ज़्यादा अच्छे से सामने ला सकते हैं। पीवाईक्यूज़ उतने ही अच्छे हैं जितने कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराने वाले टीचर। ये दोनों ही अनमोल हैं और सम्माननीय हैं। इन्हें इग्नोर मत करिए, इनकी रेस्पेक्ट कीजिए और इन्हें बहुत बार सैल्यूट यानी ज़्यादा से ज़्यादा बार सॉल्व करिए। आठवां, यदि पीवाईक्यू सॉल्व करते समय आप एक चैप्टर में बार बार गलती कर रहे हैं तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आपको एक दिन केवल उस चैप्टर को देना है। उस चैप्टर से संबंधित लेक्चर देखिए, उसकी थ्योरी पढ़िए, DPP और सभी प्रश्न सॉल्व कीजिए। मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन आप किसी भी चैप्टर को अपना पूरा दिन देंगे तो वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर बन जाएगा। नौवां, मुझे लगता है कि तैयारी के दौरान एक विद्यार्थी पीवाईक्यू को गीता, कुरान, बाइबल आदि की तरह फॉलो करता है। इसलिए पीवाईक्यूज़ की किसी भी किताब में एक भी गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। हालांकि मार्केट में ऐसी कई पीवाईक्यूज़ का भंडार है जिसमें मिसप्रिंट या गलतियां भरमार हैं। इन्हीं सबको देखते हुए हमने भी ज़ीरो एरर के नाम से नीट की पीवाईक्यू लॉन्च की हुई है। आप चाहें तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्द आपके सहयोग से JEE, NTSC, UPSC आदि एग्ज़ाम की भी पीवाईक्यू बुक लॉन्च की जाएगी।
10वां, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप नीट जेईई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होने के लिए PYQs पेपर को बार बार रिवाइज करें। अगर आप कुछ ना भी करें तो सिर्फ इतना कर लें तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।